बीते कुछ समय से जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। ये आतंकी कभी आम लोगों को निशाना बना रहे हैं तो कभी सीधे तौर पर सुरक्षा बलों पर हमला कर दे रहे हैं। इन आतंकियों के खात्मे के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। इसके बावजूद माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में अब भी करीब 100 आतंकी छुपे हैं। लेकिन घाटी में सुरक्षा बलों की आंखों में धूल झोंकते इन आतंकियों के खात्मे का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है, क्योंकि अब सुरक्षा बलों ने घाटी में ऑपरेशन सर्व विनाश 2.0 शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन के तहत जंगलों में छिपे आतंकियों को सेना ने चुन चुनकर मारने की तैयारी कर ली है। आतंकवादियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जी आपने बिल्कुल सही सुना। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए सेना ने सर्वनाश 2 का आरंभ कर दिया है। ये सर्वनाश का मतलब यानी कि सांपों का विनाश। इससे पहले कि ये सांप हमें डसे, सेना ने डिसाइड कर लिया है कि इनको फन को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया जाएगा। 21 वर्ष पहले भी सर्वनाश का ऐसा ही ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। यह ऑपरेशन हिल काका की उन पहाड़ियों पे लॉन्च किया गया था जहां पे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अपने ठिकाने बना लिए थे। उस समय विलेज डिफेंस कमेटी और स्थानीय निवासियों ने सेना की पूरी मदद की थी और सेना ने हिल काका से उन आतंकवादियों को खदेड़ दिया था और कईयों को मार दिया था। अब एक बार फिर से सर्वनाश 2, लेकिन पाकिस्तान देखो 21 वर्ष के बाद बिल्कुल ऐसी ही कार्रवाई कर रहा है। इस बार जम्मू के पहाड़ी क्षेत्र में हमने देखा है कि किस तरीके से आतंकवादी आकर अपने ठिकाने बना रहे हैं, हमारे बहादुर जवानों को टारगेट कर रहे हैं। यही एक वजह है कि सर्वनाश 2 शुरू कर दिया गया है। सर्वनाश 2 का मतलब यानी कि जगह जगह पर सेना की तैनाती होगी। उसके साथ साथ विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर उनके साथ काम करेंगे। उसके साथ साथ जगह जगह पे कंपनीज बनाई जाएंगी, कैंप लगाए जाएंगे ताकि आतंकवादी अपनी हरकतें न कर पाए, ताकि आतंकवादी अपनी मूवमेंट न कर पाए। और उसके लिए पूरी तैयारी कर दी गई है। और हमने देखा है कि किस तरीके से 3,500 के करीब जो सेना के जवान हैं उस समय डोडा, किश्तवाड़ और उधमपुर और रियासी की पहाड़ियों में तैनात कर दिए गए हैं। उसके अलावा सेना के जवानों को कहा गया है कि आप काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को बहुत ही सख्त रखिए ताकि पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठ करके यहाँ के इलाके में ना आ सके, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ कराई जाए। अभी तक जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक कोटली के इलाके में लगातार उन्हें ट्रेनिंग मिल रही है। जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी कई ठिकानों पर हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आने के लिए और कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। ये आतंकवादियों की पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आए और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हालात खराब किए जाएं। अभी तक बताया जाता है कि कोई 110 के करीब जो जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हैं वो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ 26 के करीब जो लोकल आतंकवादी हैं वो भी एक्टिव हैं। बताया जाता है कि जफरवाल का इलाका है जहाँ पे कई ग्रुप अभी बैठे हुए हैं और वो पाकिस्तान की चौकियों के अंदर बैठे हुए हैं जो कि लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल की जा रही है। यानी कि पाकिस्तान की फौज और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस पूरी तरह उनकी मदद कर रही है ताकि एक बार फिर से वो घुसपैठ करके यहाँ आ सके। इसी वजह से ऑपरेशन सर्वनाश शुरू किया गया है। 21 वर्ष के बाद ये ऑपरेशन सर्वनाश पूरी तरह से इन सांपों का विनाश कर देगा ताकि ये किसी को भी डसने के काबिल न रहे। इनको पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा, इनको पैरों के नीचे कुचल के रख दिया जाएगा। सेना की पूरी स्ट्रेटेजी तैयार हो चुकी है और ऑलरेडी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि मैंने पूरी तरह से छूट दे दी है कमांडर्स को ताकि वो पूरी तरह से डिसीजन ले पाए और उन आतंकवादियों का खात्मा पूरी तरह से कर पाए। लगातार हमने देखा कि किस तरीके से आतंकवादी हमले इस बार लगातार बढ़ रहे हैं। इस बार उन्होंने जम्मू क्षेत्र में पूरी कोशिश की है कि यहाँ पे हालात खराब किए जाएं। हमने देखा कि जम्मू में लगातार या तो बहादुर जवानों को टारगेट कर रहे हैं या तो उनकी पूरी कोशिश है कि वो निहत्थे लोगों को टारगेट करें। हमने देखा था किस तरीके से पिछले वर्ष डांगरी के इलाके में हिंदू समुदाय के लोगों को टारगेट किया था। उसके बाद से कई उन्होंने एम्बुश लगाए जिसमें फौज की गाड़ी को टारगेट किया गया। और इस बार हमने देखा जून 9 को जब नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और उस बार भी हमने देखा कि किस तरीके से यात्रियों की गाड़ी को टारगेट किया जिसमें 9 यात्री मारे गए और 33 के करीब जख्मी हुए। उसके बाद लगातार एक के बाद एक हमले किए गए, कभी हीरानगर में, कभी गद्दो के इलाके में, कभी देसा के इलाके में, कभी कठुआ के इलाके में और लगातार हमारे बहादुर जवानों को टारगेट किया है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे बहादुर जवान पूरी तरह से तैयार है सीने पर गोली खाने के लिए और चाहेंगे कि अपने देश और देशवासियों की पूरी तरह से रक्षा और सुरक्षा की जाए।
हमारे जवान जो हैं उनके इरादे मजबूत हैं और उन्होंने ठान लिया है कि पूरी तरह से आतंकवाद को यहाँ से खत्म कर देना होगा, जड़ से उखाड़ के रख देना होगा, ताकि एक बार फिर से यहाँ पे अमन अमान रहे। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए। बता दें कि पिछले 21 वर्षों में आतंकवाद के खिलाफ सेना का ये सबसे बड़ा अभियान है और इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की कड़ी निगरानी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन की रिपोर्ट सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सेना प्रमुख को भेजी जा रही है। ये कार्रवाई पिछले 2 वर्षों में जम्मू में आतंकी हमलों में आई तेजी के जवाब में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में पिछले 2 वर्षों में 48 सुरक्षा बलों की जान चली गई है। पुलवामा बॉम्बिंग का मुख्य आरोपी मसूद अजहर एक बार फिर से मौत का खेल खेल रहा है। इस बार उसके निशाने पर जम्मू है। कश्मीर टाइगर्स की आड़ में लगातार यहाँ पे हमारे बहादुर जवानों पर हमला करवा रहा है। ये वही मसूद अजहर है जिसने 2019 में एक कश्मीरी युवा आदिल डार को वर्गलाकर सुसाइड बॉम्बर में तब्दील कर दिया था और इसी आदिल डार से सीआरपीएफ कॉन्वॉय पे हमला करवाया था, जिसमें 40 के करीब सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। आदिल डार के चीथड़े उड़ गए थे। उसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और मोदी ने बता दिया था कि कोई अगर मेरे देश के जवानों को टारगेट करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और देखा गया था किस तरीके से भारत की वायुसेना जो है अंदर जाकर पाकिस्तान में बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकाने को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद चूहे की तरह मसूद अजहर कई सालों तक बिल में छुपा रहा। एक बार फिर से मसूद अजहर लगातार खूनी खेल खेल रहा है। एक बार फिर से उसने हमले करने शुरू कर दिए हैं। कश्मीर टाइगर्स की आड़ में लगातार हमारे जवानों को टारगेट कर रहा है। एक ही नाम हर जगह आ रहा है, कश्मीर टाइगर्स। चाहे वो हीरानगर का अटैक हो, चाहे वो कठुआ में आर्मी कॉन्वॉय पर अटैक हो जिसमें 5 जवान शहीद हुए, या चाहे देसा का अटैक हो जिसमें 4 जवान शहीद हुए, हर जगह एक ही संगठन जिम्मेवारी ले रहा है, वो कश्मीर टाइगर्स है। लेकिन पूरी तरह से मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद का पर्दाफाश हो गया, क्योंकि कश्मीर टाइगर्स जैश ए मोहम्मद का मुखौटा संगठन है, मुखौटा ग्रुप है, मुखौटा तंजीम है, जो लगातार यहाँ पे हमले कराने की कोशिश कर रही है। और भारतीय सुरक्षा बल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मसूद अजहर को एक बार फिर से छठी का दूध याद दिला जाए। बता दें कि इससे पहले साल 2003 में जम्मू कश्मीर में सर्प विनाश ऑपरेशन चलाया गया था। इस दौरान घाटी में मौजूद आतंकियों को चुन चुनकर मारा गया था। इस पर संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था, ऑपरेशन सर्प विनाश में मार्च 2003 के अंतिम सप्ताह में एनसी द्वारा सैनिकों को भेजा गया था और हिलकाका में ऑपरेशन 21 अप्रैल 2003 को शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन के दौरान 65 आतंकवादियों को मार गिराया गया और 3 को गिरफ्तार किया गया। 119 ठिकानों का भंडाफोड़ किया गया और 79 प्रमुख हथियार और बड़ी मात्रा में युद्ध संबंधी सामान बरामद किए गए। ऑपरेशन के दौरान 5 सैन्यकर्मी ने सर्वोच्च बलिदान दिया और 5 घायल हो गए। अब 20 साल बाद घाटी में बढ़ते आतंकवादी हमलों के बाद ऑपरेशन सर्प विनाश 2.0 की मांग उठ रही थी और अब तो इसे शुरू भी कर दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि घाटी से आतंकियों के सफाये की भी खबर जल्द आने लगेगी। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।